हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज़ की एक और मेडिसिन आर्टिमिसिया वल्गैरिस, जिसका कॉमन नेम है मग वॉट, फैमिली है कंपोजिटी। इंट्रोडक्शन: अ रेमेडी फॉर एपिलेप्टिक कंडीशन एंड कन्वल्जिव डिसीज ऑफ चाइल्डहुड एंड इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। तो जो आर्टिमिसिया वल्गैरिस है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है एपिलेप्सी के लिए और कन्वल्जिव डिसीज़ के लिए, जो बच्चों में होती है या फिर गर्ल्स में होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो एपिलेप्सी के लिए, दूसरी यंग एज में, मतलब 12 ईयर्स तक के बच्चों, मतलब चाइल्डहुड में या तो फिर गर्ल्स पे प्यूबर्टी में। तो क्लिनिकली कैटालेप्सी, कोरिया, कन्वर्जन, एपिलेप्सी एंड सोमनम्बुलिज्म। अब किसी भी टाइप का कन्वर्जिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स हो सकते हैं एपिलेप्सी की वजह से, कोरिया, हिस्टीरिया कुछ भी हो सकता है, और सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं? इंडिकेटेड एपिलेप्सी में इंडिकेटेड है, तो सारे एपिलेप्सी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। एपिलेप्सी आफ्टर फ्राइट, ग्रीफ, बैड न्यूज़, आफ्टर ब्लो ऑन हेड, आफ्टर मास्टरबेशन एंड विद मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस एंड टीथिंग। तो अब हमें ये ध्यान में ये कैसे याद रखेंगे कि एपिलेप्सी कब होगा। एपिलेप्सी का जो अटैक है तो अक्सर डर के हमारे आ जाएगा, ग्रीफ है बहुत ज़्यादा, तो एपिलेप्सी और पैरालिसिस दोनों ही तब आते हैं जब बहुत इंसान सैड हो, डिसअपॉइंट हो। तो फ्राइट, ग्रीफ, बैड न्यूज़ है अगर, या फिर चोट लग जाए सर में। तो आफ्टर मास्टरबेशन, मतलब जब ऐसे डिस्टर्बेंसेस जिसमें ब्रेन हमारा, CNS हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, जहाँ पर ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उन केसेस में एपिलेप्टिक अटैक आएगा। विद मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस में क्या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं कि इमोशंस डिस्टर्बेंस हो जाते हैं हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से। तो हम वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेंसेस में क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसीलिए एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है। और टीथिंग चिल्ड्रन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, कन्वर्जन और एपिलेप्सी, तो वहाँ से याद रखेंगे। अटैक्स फ्रीक्वेंटली रिपीटेड देन फॉलोड बाई अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट। पहले क्या होगा, अटैक फ्रीक्वेंटली रिपीट होगा, फिर एक रेस्ट का इंटरवल होगा, फिर से अटैक रिपीट्स होंगे। सेवरल अटैक्स ऑफ एपिलेप्सी इन सेम डे, एक दिन में ही कई अटैक आ जाएंगे विदाउट ऑरा। अब हमने एपिलेप्सी पढ़ी थी तो हमने दो एपिलेप्सी के टाइप दो पढ़े थे, एपिलेप्सी विद ऑरा और एपिलेप्सी विदाउट ऑरा। तो यहाँ पर एपिलेप्सी देखने को मिलेगी विदाउट ऑरा। प्रोफ्यूज ऑफेंसिव स्वेट, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्वेट होगा, सेमाइनल इजैकुलेशंस होंगे। ठीक है, माइंड में देखें तो क्या है, सोमनेबुलिज्म है, गेट अप एट नाइट एंड वर्क्स, उठेगा नींद में उठ के काम करेगा रात को, रिमेंबर्स नथिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह भूल जाएगा कि रात को क्या किया, उसे कुछ नहीं याद। हेड में क्या है, हाइड्रोसिफिलिस है। अब बच्चों में एपिलेप्सी के क्या कारण हो सकते हैं? डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत हो गई हो, वजाइनल डिलीवरी है तो। दूसरा हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, मतलब CPMR के बच्चों में ही ऐसा होगा, तो हाइड्रोसिफिलिस की वजह से होगा। माउथ ड्रॉन टू लेफ्ट, अब माउथ उसका क्या है, लेफ्ट की तरफ ड्रॉन कर गया है, मतलब क्या है, अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने की वजह से उसका माउथ लेफ्ट में चला गया है, और हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन है। आइज कलर्ड लाइट प्रोड्यूसेस डिजीनेस, अब आंखों में क्या है, अब जिसको एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं, जिसको मतलब एपिलेप्सी जिसको है, या फिर पैरालिसिस कह सकते हैं हम, अगर है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एपिलेप्सी और कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसे क्या होगा, उसे हर चीज़ से दिक्कत होगी, नॉइज़ वगैरह से भी होगी। तो उसे किससे दिक्कत है, अब उसको डिजीनेस हो रही है कलर्ड लाइट से, ज़्यादा कलर्ड ज़्यादा ब्राइट होगा ना, तो उसे लगेगा कि ये क्या चमचम है, तो उससे भी दिक्कत होगी। आई को यूज़ करने से, और आराम किससे मिलेगा, रबिंग से। एग्रावेशन है यूजिंग द आइज। फीमेल सिम्टम में देखें तो स्पैज्म ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे स्पैज्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो एपिलेप्सी थी उसमें फ्राइड, ग्रीफ, बैड न्यूज़ उस टाइम पे हो रहा था। हेड, तो मेनली अगर हम सिम्टम्स पढ़ेंगे तो कहाँ, माइंड में देखेंगे सिम्टम्स, हेड में देखेंगे, क्योंकि हेड पे ब्लो होने से हो रहा है, या फिर ब्लो हो गया तो माउथ लेफ्ट की तरफ ड्रॉन हो गया, हाइड्रोसिफिलिस हो गया। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। अब मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस में भी क्या देखने को मिल रहा है, स्पैज्म देखने को मिल रहा है, डिस्मेनोरिया की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब एक तो हमने पढ़ लिया कि हार्मोन डिस्टर्बेंस हो गया, दूसरा सीवियर पेन हो रहा है। अब सीवियर पेन हो रहा है तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो क्या होगा, एपिलेप्टिक अटैक आने के चांसेस हैं, तो स्पैज्म हो जाएगा मेंसेस में। फीवर, प्रोफ्यूज स्वेट,
स्मेल लाइक गार्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, गार्लिक जैसी स्मेल होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें जो हमें याद रखना है? पहला तो ये एपिलेप्सी के लिए है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्वेट है और वो भी स्मेल कर रहा है गार्लिक की तरह, तीसरा सोमेनेबुलिज्म देते हैं, रात को उठ के काम करेगा फिर सुबह भूल जाएगा, फिर हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन है, हाइड्रोसिफिलिस है लेफ्ट की तरह माउथ ड्रोन हो गया बस, और डिस्मेनोरिया में देखते हैं। तो ये बहुत छोटी सी मेडिसिन थी आर्टिमिशिया वल्गैरिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।